एजेंसियों ने दिल्ली और यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। जम्मू कश्मीर में करीब 500 से 600 जगहों पर छापेमारी की गई है और घाटी में जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों के 200 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई है। सुरक्षा बलों ने अब तक 500 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की है, जबकि जांच के तहत कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जैश के तहखाने वाले टेरर सेंटर का सुराग लगा है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर अदील सहारनपुर में ऐसे कमांड सेंटर बनाने में लगे थे जो 10 कमरे का हो, जहां पर जैमर लगाए जाए हो, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, आतंक के सीक्रेट ठिकाने पर कोडनेम से भर्ती का प्लान भी बनाया गया। रिपोर्ट देखिए। जैश-ए मोहम्मद का विबीड बम क्या है? देश में मसूद के कितने आत्मघाती दस्ते दौड़ रहे हैं? डॉक्टर उमर ने लाल गाड़ी सीक्रेट अड्डे पर छिपा रखी थी। दिल्ली बम धमाके की जांच के बीच जिस दूसरी गाड़ी का खौफ फैला, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी है। नंबर है DL10 CK0458, जिसे जांच एजेंसियां शिद्दत से तलाश कर रही थी। दिन रात छापेमारी कर रही पुलिस ने लाल इको स्पोर्ट्स को डॉक्टर उमर के सीक्रेट अड्डे से खोज निकाला है। फरीदाबाद पुलिस ने खंदावली गांव के पास खड़ी लाल गाड़ी को एक फार्म हाउस से बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक ये फार्म हाउस उमर के दोस्त का है। हालांकि इस गाड़ी को डॉक्टर उमर ने फर्जी पते पर रजिस्टर करा रखा है। दूसरी गाड़ी, एक ही डीलर से दोनों गाड़ियां परचेज की थी। इको स्पोर्ट्स गाड़ी जिसकी तलाश थी DL10 CK0458। ये वो लाल रंग की गाड़ी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, और वहाँ पे बिल्कुल मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर जो है वो हालांकि दूर है थोड़ा सा, लेकिन जो है वो गाड़ी वहीं पर है जो खड़ी है, लाल रंग की इको स्पोर्ट्स गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे तमाम जो फॉरेंसिक टीमें हैं वो इस गाड़ी की जो है वो तसल्ली बख्श जो है वो जाँच कर रही हैं। दिल्ली बम धमाके की जाँच के दौरान पुलिस ने सीलमपुर की तंग गली में दबिश दी। पुलिस एक पता तलाश रही थी। पता मदरसे का था। मदरसे का नाम इशातुल कुरान है। लेकिन पुलिस जब पते पर पहुंची, मौलवी से पूछताछ हुई तो मायूसी हाथ लगी। दिल्ली बम धमाके में मारा गया डॉक्टर उमर नबी ने यहां के फर्जी पते पर लाल इको स्पोर्ट्स गाड़ी खरीद रखी है। मदरसा संचालक मौलवी तसव्वुर ने बताया, पुलिस देर रात आई थी। जो यहाँ के जो ओनर हैं मदरसे के, हाजी अय्यूब, वो कहाँ हैं? वो तो जांच एजेंसी जो आई थी उनके साथ में है, उनके साथ दे रहे हैं। वो पूरा नाम क्या है उनका? मोहम्मद अय्यूब। हाँ, उनको पुलिस लेके गई है? नहीं, वो टीम एजेंसी जो आई थी वो लेके गए थे, वो उनके साथ में। उनके साथ में? तो अभी तक आई नहीं है वो? तो वो पता नहीं है, तो मुझे आया कि नहीं है। कल से लेके गए? रात लेके गए थे। हाँ, रात लेके गए। बम ब्लास्ट में मारे गए डॉक्टर उमर नबी ने लाल गाड़ी को फाइनेंस करवाया था। साल 2017 में राजौरी गार्डन के पते पर रजिस्टर्ड है। लाल इको स्पोर्ट्स का फिटनेस 21 नवंबर 2023 तक ही वैलिड है। 15 फरवरी 2026 को गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है। लाल इको स्पोर्ट्स गाड़ी की बरामदगी के साथ अब एक ब्रेजा गाड़ी की तलाश में पुलिस जुट गई है। आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार महिला डॉक्टरों में से एक की ये ब्रेजा गाड़ी है। एजेंसियों को शक है कि ब्रेजा में विस्फोटक सामग्री हो सकती है। हालांकि अब तक उस ब्रेजा गाड़ी का पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर शाहीन की ब्रेजा की बरामदगी जब तक नहीं होती, सुरक्षा बलों की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। वहीं ATS और NIA की जांच में कानपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टर शाहीन के कई सुराग मिले हैं। जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन के दस्तावेजों को खंगाल रही है। वहीं उसकी पुरानी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आंखों पर मोटा चश्मा लगाए शाहीन ग्रुप में फोटो में सबसे आगे नजर आ रही है।
उधर डॉक्टर शाहीन के पहले पति डॉक्टर जफर हयात ने खुलासा किया कि वो जब उनके साथ थी तब विदेश में सेटल होने के प्लान बनाती रहती थी। बस एक चीज थी कि बीच में एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि क्यों ना करेंगे ऑस्ट्रेलिया वगैरह चला जाए। एक मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ से कहीं बाहर जाके ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारी जाए। तो मैंने कहा यार यहाँ कोई कमी नहीं, सारे रिलेशन हमारे यहाँ पे, तो हम लोग इसको कैसे निभा पाएंगे दूर रह करके। और हम लोग का बहुत बड़ा खानदान, उनका भी ठीक ठाक खानदान था, तो हमने कहा क्या मतलब, ठीक ठाक चल ही रहा सब कुछ। डॉक्टर शाहीन का यूपी के कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद स्पेशल ऑपरेशन टीम बनाई गई है। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने आतंकी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी की है। की सूचियां थी, जो नए वेरिफिकेशन, ये सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है हमारा, और पूर्व में जो घटनाएं हुई, सारी घटनाओं से जुड़े हुए जो सूचनाएं हमें मिली हैं या जो यहाँ पर जिन लोगों का नाम उस समय आया था, जो सस्पेक्ट थे, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कुछ हमारे जो अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ हमें फिल्टर करके हमें जो सूचना इससे रिलेटेड मिल सकती हैं, उस पे भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। लगातार निगरानी रखी जा रही है और इसके गहराई में जाकर के जितने तथ्य इकट्ठे कराए जा सकते हैं, ताकि हम किसी अनहोनी से को रोक सकें, और जो लोगों का शरणदाता के रूप में या जिन्होंने इनको मदद करी है, जो इनसे प्रभावित रहे हैं, जो इनके टच में हैं, तो उनकी हम लोग अभी सूची तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के घर पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक बड़ा चाकू बरामद किया है। डॉक्टर परवेज अंसारी के पते से पुलिस को कई डिजिटल डिवाइस मिली हैं। जांच में अब तक सामने आया है कि डॉक्टर परवेज अपनी बहन शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में था। सूत्रों से पता लगा है कि डॉक्टर अदील सहारनपुर से सब कुछ लीड कर रहा था। डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी में नीली स्कूटर बहुत ही अहम सुराग बनी। डॉक्टर अदील सहारनपुर के थाना कुतुब के जिस मकान में रहता था, पुलिस ने जब वहां दबिश दी तो वो वहां नहीं मिला, लेकिन नीली स्कूटी से उसे वहां से जाते लोगों ने देखा था। डॉक्टर अदील यहीं से ये स्कूटी उनको दी हुई थी हॉस्पिटल ने। ये स्कूटी हॉस्पिटल के नाम है, नीले रंग की। जिस दिन ये यहाँ से भागने की फिराक में थे, वह इसी स्कूटी से एक कर्मचारी को लेकर सरसावा तक पहुँचे, क्योंकि स्कूटी को वापस हॉस्पिटल को सौंपना था, इसीलिए वह कर्मचारी को साथ लेके गए और वहाँ से चंडीगढ़ भागने की फिराक में थे। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अदील और शाहीन मिलकर सहारनपुर और हापुड़ में जैश का मिनी रिक्रूटमेंट कमांड सेंटर बनाने की जगह तलाश रहे थे। सेंटर के अंदर एनजीओ का ढोंग कर आतंकी ट्रेनिंग देने का प्लान था। डॉक्टर शाहीन ने जैश के कमांड सेंटर के लिए कई एनजीओ से संपर्क भी साधा था, जिनके नाम पर गरीब लड़कियों की पढ़ाई और गरीबों पर इलाज कराने के बहाने टेरर फंडिंग करवाई जाती। सेंटर में आतंकी ट्रेनिंग लेने आने वाली महिलाओं को मुंतजिमा नाम दिया जाता। ट्रेनिंग सेंटर में बाहरी हिस्से में ही अस्थायी दवाखाना और मुस्लिम छोटी लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाता। बाकी के हिस्से में हॉस्टल होता, जिसमें ट्रेनिंग करने वाली लड़कियां रहती। लड़कियां शिफ्ट के हिसाब से अस्थायी दवाखाने में काम करती और स्कूल में छोटी बच्चियों को पढ़ाती भी। अदील और शाहीन का आतंकी प्लान 10 बड़े कमरे और एक तहखाने में ट्रेनिंग हॉल बनाने का था। ऐसी जगह उन्हें मिल नहीं रही थी। डॉक्टर अदील के 3 करीबी जांच एजेंसियों को उसकी करतूतों के बारे में तफसील से बता रहे हैं। कई लोगों का आना जाना था, हालांकि मोहल्ले वालों से उनका मिलना बिल्कुल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं 4 से 5 लोग उनके घर पर लगातार रात के टाइम आते थे। उनसे क्या बात करते थे, कहीं ना कहीं दीनी शिक्षा के जो उनके विद्यार्थी थे, जो युवा थे, और इसके अलावा डॉक्टर्स या पढ़े लिखे लोग भी उनके पास आते थे, और कहीं ना कहीं उनका माइंड वाश उनको एक जैसे मोहम्मद के साथ जोड़ने का कार्य भी उनके द्वारा किया जा रहा था। सहारनपुर में आतंकी नेटवर्क के खुलासे के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। अगर कोई इस तरह से हमारे क्षेत्र के अंदर भी, मोहल्लों के अंदर, बस्तियों के अंदर मकान किराए पर लेकर के, या वो डॉक्टर हो, या वो कोई मौलवी हो, या वो कोई पंडित हो, कोई भी हो, अगर वो संदिग्ध पाते हैं तो उसकी सूचना पुलिस को दें। डॉक्टर हो या कोई भी अदर आदमी हो या कोई भी अदर बिरादरी का हो, तो गलत है हमारे हिंदुस्तान के लिए। जो गलत सोच रखता है और वो साबित हो जाता है,
तो उसके लिए तो सज़ा बनती है, जो भी कठोर सज़ा है उसको दी जाए। अगर बम ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर लाल किले में, तो दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जैश का आतंकी टोला ऐसी जगहों को दहलाने की साजिश रच रहा था जिससे देश भर का माहौल खराब हो जाए। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों के निशाने पर राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मंदिर और धार्मिक स्थल थे। जैश के व्हाइट कॉलर टेरर ग्रुप अयोध्या और काशी में विस्फोट करने का प्लान बना चुके थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के शिकंजे में आई डॉक्टर शाहीन ने अयोध्या में स्लीपर सेल को एक्टिव किया था। सूत्रों से पता लगा है कि आतंकियों ने अस्पतालों और भीड़ वाले बाजारों को भी हिट लिस्ट में रखा था। आतंकी वारदात को जैश के व्हाइट कॉलर दहशतगर्द विबीट का इस्तेमाल कर अंजाम देने वाले थे। विबीट का मतलब व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में जैश के आत्मघाती आतंकी ने सीआरपीएफ के वाहन को उड़ाने के लिए कार में ही लगे विबीट का इस्तेमाल किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा पैटर्न से जैश ने दिल्ली के लाल किला बम धमाका करवाया। फॉरेंसिक सूत्रों के मुताबिक दिल्ली बम धमाके के सैंपल में PETN यानी पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट केमिकल होने का शक है। इससे पहले वहां जांच में अमोनियम नाइट्रेट के भी सबूत मिलने का दावा किया जा चुका है। PETN केमिकल सफेद रंग का पाउडर होता है जिसे RDX से भी घातक बताया जाता है। ऐसे विस्फोटक से लदी दौड़ती गाड़ी से आत्मघाती हमला मसूद अजहर के आतंकियों की पहचान है, लेकिन जिस तेजी से जांच जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मसूद के पालतू आतंकियों की गर्दन फंसती जा रही है। आतंक के अंत तक अब भारत का प्रहार होगा।